हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंट्रोडक्शन टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट सिक्स्थ वीडियो की टॉपिक में हमने देखा था कि HSN कोड क्या है। तो अब मैं आपको इस सेवन्थ वीडियो में दिखाऊंगा कि कॉमर्शियल इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट कैसा होता है। अभी जो है वो हम स्क्रीन पे जाएंगे, जहाँ पे मैं आपको इनवॉइस कैसा होता है ये आपको समझना है। आपको लगेगा कि सर आप मुझे इनवॉइस क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि एक एक्सपोर्टर को इनवॉइस कैसा है वो पता होना चाहिए। जो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं, जहाँ फ्यूचर में शायद काम करोगे, आपको पता होना चाहिए कि कॉमर्शियल इनवॉइस का फॉर्मेट कैसा होता है। ये एक एग्जाम पेपर जैसा, आप एग्जाम लिखने बैठ रहे हैं तो पहले आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, फिर आप जो है वो एग्जाम लिखते हैं। ऐसे ही एक इनवॉइस जो होता है, वो इनवॉइस के अंदर का कंटेंट क्या है वो आपको पता होना चाहिए, उसके वर्ड्स पता होना चाहिए, उसके अंदर के टॉपिक्स पता होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप क्लियरिंग कर सकेंगे या उसके बेसिस पे आप क्या कर सकेंगे, पार्टी से बात कर सकेंगे। तो चलिए हम स्क्रीन पे जाते हैं, हम देखते हैं कि कॉमर्शियल इनवॉइस एक्सपोर्ट का कैसा होता है। तो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके लेफ्ट साइड में एक्सपोर्टर के बारे में लिखा हुआ है, जो है DS क्रिएशन करके एक है, जो मोरबी की एक पार्टी है, ये एक्सपोर्टर है। उसके नीचे आप देखेंगे कंजाइनी, इंपोर्टर या रिसीवर उसको कंजाइनी बोलते हैं। अगर बैंक्स इन्वॉल्व हैं तो टू द ऑर्डर आता है। कई बार एक्सपोर्टर की रिक्वेस्ट होती है, अपने बायर की डिटेल्स वो कहीं शेयर नहीं करना चाहता है, क्योंकि बायर मिलना बहुत ही मुश्किल टास्क है, राइट। तो वो प्राइवेसी, ट्रेड सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए वो रिसीवर का नाम, इंपोर्टर का नाम नहीं शो करता है, तो वहाँ पे आता है टू द ऑर्डर। आपकी स्क्रीन की राइट साइड में आप देखेंगे एक्सपोर्टर का जो इनवॉइस नंबर होगा वो है। एक्सपोर्टर ने अगर प्रीवियस कोई अगर कोटेशन दिया होगा, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कौन सा रेफरेंस यानी कि परचेस ऑर्डर उसने दिया होगा, तो वो वहाँ पे आएगा। IAC कोड मैंने आपको पहले बताया था, जो DGFT इशू करती है, वो IAC कोड जो है वो इसमें मेंशन किया हुआ होता है। एक्सपोर्टर का क्लियरेंस प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है। इनवॉइस किस डेट को बना, एक्सपोर्टर का GST नंबर। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, हमें इनवॉइस में लिखना होता है मटेरियल कहाँ से बना हुआ है, दैट इज़ कंट्री ऑफ ओरिजिन। उसका फाइनल डेस्टिनेशन, किस डेस्टिनेशन पे इंपोर्टर मंगवा रहा है वो। मैंने आपको पहले भी बताया था, हर एक जगह पे इनकोटम्स खास यूज होते हैं। तो आप अभी जैसे देख रहे हैं कि इंपोर्टर जो है वो और एक्सपोर्टर जो है उन्होंने डील करी हुई है FOB मुंद्रा पोर्ट, यानी कि जो आप इनवॉइस देख रहे हैं DS क्रिएशन, उसने ऐसा बोला होगा कि मैं इनवॉइस की जो टोटल वैल्यू है $14,731.20 में मुंद्रा पोर्ट तक जो है वो पहुंचा दूंगा। तो ये पेमेंट टर्म्स है, डिलीवरी टर्म्स है, इनको टर्म्स जो हमने यूज़ करा हुआ है। बाजू में जैसे आप देख रहे हैं AD कोड, ऑथोराइज डीलर कोड। ये एक्सपोर्टर का जिस बैंक में अकाउंट होता है, तो वो बैंक अपना AD कोड देती है, उसी बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं एंड उसी में ही गवर्नमेंट जो है वो बेनिफिट्स देती है, तो ये AD कोड होता है। टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड उसके नीचे आप देख रहे हैं पेमेंट लिखा हुआ है 100% अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही हमारा मटेरियल पोर्ट पे जाता है, हम कंटेनर जब शिपिंग लाइन को देते हैं एंड वो शिपिंग लाइन जब हमको उसके अगेंस्ट में BL देती है, तो BL की स्कैन कॉपी जैसे ही इंपोर्टर को हम दिखा देते हैं थ्रू मेल, थ्रू व्हाट्सएप, तो ये एक प्रूफ हो जाता है कि एक्सपोर्टर ने अपना वादा पूरा करा, एक्सपोर्टर ने कंटेनर लोड कर दिया है। तब इंपोर्टर जो है वो पेमेंट रिलीज करता है। पेमेंट मिलने के बाद एक्सपोर्टर जो है वो BL रिलीज करता है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। तो ये जो 100% पेमेंट अगेंस्ट स्कैन डॉक्यूमेंट है, ये पेमेंट टर्म्स है। उसके नीचे आप देखेंगे नोटिफाई पार्टी। ये इंपोर्टर हो सकता है, ये कोई ट्रांसपोर्टर हो सकता है, वर्ल्ड ऑफ इटली। आपके लेफ्ट साइड में मटेरियल कैसे जा रहा है, प्री कैरेज कौन लेके जा रहा है, बाई रोड। मटेरियल मिला कहाँ पे, तो मोरबी में। किस मोड से जा रहा है, बाई सी जा रहा है। पोर्ट ऑफ लोडिंग, हम कहाँ पे मटेरियल देंगे, हैंड ओवर करेंगे, तो वो है मुंद्रा। हम कौन से पोर्ट पे उसको खाली करेंगे, तो नेपल्स करके इटली का पोर्ट है वहाँ पे। तो ये जो डिटेल्स होती है खास ज़रूरी होती है कम्युनिकेशन के लिए, कंटेनर बुकिंग के लिए।
ये डिटेल्स ज़रूरी होती है बीएल के लिए, कस्टम क्लियरेंस के लिए, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। अब आप नीचे देखेंगे नेम ऑफ गुड्स डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, नेम ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है, तो वहाँ पे है ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स। तो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट का पेमेंट आ रहा है उसकी डिटेल्स है, उसकी साइज़ है 600 बाई 600, उसका HSN कोड मेंशन करा हुआ है कि ये इस HSN कोड का है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 8 डिजिट का है, पहले 2 डिजिट जो है वो है हेडिंग, फिर है सब हेडिंग, राइट, एंड फिर कंट्री कोड है तो 6907, फिर बॉक्स, कंटेनर के अंदर कितने बॉक्स जा रहे हैं तो 1860, उनकी क्वांटिटी यहाँ पे मैं आपको खाली क्लियर करूँ कि ये क्वांटिटी जो 26878 दी हुई है ये है क्वांटिटी इन स्क्वायर मीटर। रेट्स जो लगाए हैं $5.50, ये स्क्वायर मीटर के रेट्स है। तो स्क्वायर मीटर के रेट्स जो USD में है, उसको क्वांटिटी जो स्क्वायर मीटर है, उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट जो आ रहा है इनवॉइस का वो आएगा 14,731.20। अब सिंपल वर्ड्स में DS क्रिएशन जो एक्सपोर्टर है वो $14,731.20 लेके 1860 बॉक्स, यानी कि एक कंटेनर का अप्रोक्स मटेरियल होगा, वो भेज रही है इटली में। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। आप लेफ्ट साइड में नीचे गुड्स डिस्क्रिप्शन के नीचे देखेंगे एक्सपोर्ट DB के स्कीम, ड्रॉबैक स्कीम, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये होता है ड्रॉबैक स्कीम, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। हम जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट एक्सपोर्टर को कुछ रिफंड देती है इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो अमाउंट जो है वो एक्सपोर्टर के बैंक में आता है, जिसको डिटेल में हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो इस प्रोडक्ट पे, इस कमोडिटी पे ड्रॉबैक स्कीम मिल रही है। इसका नेट वेट, एग्जैक्टली जो गुड्स है उसका जो नेट वेट है, सिर्फ गुड्स का वेट जो आप देख रहे हैं 54,800 kg, इसका ग्रोस वेट जिसमें बॉक्स का पैकिंग मटेरियल का वजन आ गया वो है 52,200। और एक नीचे वर्ड आप देख रहे हैं LUT नंबर, ARN नंबर। LUT यानी होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। आपने इनवॉइस में देखा होगा कहीं पे भी GST नहीं लग रहा है, GST नहीं लग रहा है क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्सपोर्टर ने LUT लिया हुआ है। इंडिया में एक्सपोर्ट करना है तो GST नंबर कंपलसरी है, बट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमारी गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लेती है। बट कंडीशन ये है, एक्सपोर्टर को प्रायर अपने CA के द्वारा एक LUT जो है वो लेना पड़ता है, जिससे वो बिना टैक्स भरे एक्सपोर्ट कर सकता है। तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है। अब एक और इस पे बात बताता हूँ, अगर LUT नहीं है तो भी एक्सपोर्ट पे GST नहीं लगेगा, बट फिलहाल वो जो अमाउंट है वो एक्सपोर्टर को पहले भरनी पड़ेगी, फिर वो गवर्नमेंट से वापस ले लेगा, जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। एंड LUT नंबर के पीछे एक वर्ड है ARN नंबर, दैट शोज एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। तो ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स अभी आपकी स्क्रीन पे, ये इनवॉइस है, एंड इसी इनवॉइस के नीचे आप जैसे देखेंगे, अब आप जो देखेंगे वो होगा पैकिंग लिस्ट। तो पैकिंग लिस्ट एंड इनवॉइस में क्या फ़र्क है? मेजर सब कुछ सेम होता है। इसमें आप स्क्रीन पे देखेंगे नीचे नीचे पैलेट्स लिखे हुए हैं, 2 कंटेनर हैं 20 फुट के, बराबर। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। FCL यानी पूरे कंटेनर्स एक ही पार्टी के हैं, फुल कंटेनर लोड बोलते हैं। उन कंटेनर में जो बॉक्स जा रहे हैं, जैसे हमने पहले देखा था 1860 बॉक्स, वो बॉक्स को लकड़े के पैलेट्स में 62 पैलेट्स में लोड करा गया है। एक्सपोर्टर की इनवॉइस में और पैकिंग लिस्ट में एक ये फ़र्क है, पैकिंग लिस्ट में कि ये नई चीज़ है। इनवॉइस में प्राइजेस बैंक डिटेल्स होती है, इधर प्राइजेस बैंक डिटेल्स नहीं होती है, इधर कंटेनर के नंबर, कंटेनर की पीछे जो लगने वाले सील्स हैं, जैसे अगर फैक्ट्री स्टफिंग हुआ है तो लाइन सील एंड एक्सपोर्टर का सेल्फ सील, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दोनों है। तो 2 कंटेनर नंबर, 2 सील नंबर, एंड हर एक कंटेनर में कितने कितने पैलेट्स है वो, एंड इनका ग्रोस वेट।
तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया कि एक इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट कैसा होता है, जिसको हमें रेफर करना होता है, उसके बेसिस पे क्लियरिंग, इसके बेसिस पे आप एक्सपोर्टर से बात करते हैं। जो आपने स्क्रीन पे देखा हुआ है ये पीडीएफ फाइल डाउनलोडेबल है, जिससे आपको थोड़ा जो है वो और आइडिया आएगा। थैंक यू वेरी मच।